कहानी, समस्या जिंदगी नहीं, अधूरा सामना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर दिन जी तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी को टाल भी रहे हैं? काम चलता रहता है, दिन निकलते रहते हैं, लोग मिलते रहते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक बात चुपचाप बैठी रहती है, कुछ अधूरा है। अगर आपने कभी इस अधूरेपन को महसूस किया है तो यह कहानी आपकी ही है। अजय एक सामान्य आदमी था, ना बहुत बड़ा सपना देखने वाला, ना बहुत ज्यादा शिकायत करने वाला। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, ना बहुत अच्छा, ना बहुत बुरा, और शायद यही सबसे बड़ी समस्या थी। अजय हर सुबह समय पर उठता, काम पर जाता, काम करता और समय पर घर लौट आता। लोग कहते थे, अजय तो बड़ा संतुलित इंसान है, और अजय इस बात से खुश भी था। उसे लगता था कि संतुलन ही जिंदगी की असली समझ है। लेकिन जब रात होती और सब शोर शांत हो जाता, तब एक सवाल उसके भीतर धीरे से उठता, अगर सब ठीक है तो फिर ये खालीपन क्यों? अजय ने कभी इस सवाल को गंभीरता से नहीं लिया। वो खुद को समझा लेता, शायद थकान है, शायद उम्र का असर है, शायद सबके साथ होता है। और फिर अगले दिन सब कुछ फिर से ठीक ठाक। लेकिन कुछ बातें बार बार लौटती हैं, बिना आवाज किए, बस मौजूद रहकर, जैसे याद दिलाने के लिए कि उन्हें हमेशा टाला नहीं जा सकता। एक दिन अजय को पता चला कि उसके साथ पढ़ने वाला एक पुराना दोस्त विदेश चला गया है। किसी ने कहा, अब तो उसका सेटलमेंट हो गया। अजय मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ खींच सा गया। उसने खुद से कहा, हर किसी की राह अलग होती है। ये वाक्य वो पहले भी कई बार कह चुका था, इतनी बार कि अब उसका असर ही खत्म हो चुका था। शाम को अजय घर आया, टीवी चलाया, मोबाइल देखा, थोड़ा स्क्रॉल किया, लेकिन मन कहीं टिक नहीं रहा था। उसे लगा कि वो भाग रहा है, लेकिन किससे, ये उसे भी पता नहीं था। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक मीटिंग हुई। नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी। अजय का नाम सूची में नहीं था। किसी ने पूछा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अजय ने कहा, नहीं, सब ठीक है। और सच में वो झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन पूरा सच भी नहीं कह रहा था। उस रात अजय देर तक छत पर टहलता रहा। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ धुंधला था। उसे याद आया कि बचपन में वो कितना सवाल पूछता था, क्यों, कैसे, और अगर ऐसा हो तो। अब वो सवाल कहीं खो गए थे, शायद जवाबों के डर से। एक रविवार अजय बिना वजह शहर के पुराने हिस्से में घूमने निकल गया। ना कोई काम, ना कोई योजना, बस चलना। वहां एक पुरानी छोटी सी किताबों की दुकान थी, जिसे लोग शायद ही अब देखते हों। अजय यूं ही अंदर चला गया। धूल भरी अलमारियां, पुरानी किताबों की खुशबू। दुकान चलाने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था, आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बुजुर्ग ने पूछा, कुछ ढूंढ रहे हो? अजय बोला, नहीं, बस यूं ही देख रहा हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, अक्सर सबसे जरूरी चीजें यूं ही मिलती हैं। अजय चुप रहा। उस वाक्य ने उसके भीतर कुछ खटखटाया। वो थोड़ी देर वहां बैठ गया। बातें शुरू हुईं, जिंदगी की, काम की और चुप्पी की। अजय ने कहा, सब कुछ ठीक है, फिर भी मन अटका रहता है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम जिंदगी जी नहीं रहे, बस निभा रहे हो। अजय चौंका। बुजुर्ग बोले, निभाना आसान होता है, सामना करना मुश्किल। किसका सामना? अजय ने पूछा। बुजुर्ग ने कहा, अपने अधूरे सवालों का। वो बोले, जब इंसान किसी सवाल से डरता है
तो वो उसे संतुलन का नाम दे देता है। अजय को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। उस शाम वो दुकान से खाली हाथ लौटा, लेकिन भीतर कुछ बहुत भारी साथ ले आया। अगले कुछ दिन अजय असहज रहा, काम करता रहा, लेकिन ध्यान भटकता रहा। वो खुद को पहली बार टाल नहीं पा रहा था। एक रात उसने खुद से पूछा, अगर मैं सच में गिर जाऊं तो क्या होगा? डर आया, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी राहत भी। अजय ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। वो हर भावना से भागने के बजाय उसे महसूस करने लगा। जब डर आता तो उसे दबाता नहीं, जब तुलना होती तो खुद को झूठा संतोष नहीं देता। धीरे धीरे उसे समझ आया, जिंदगी की समस्या हालात नहीं होते, समस्या होती है उनसे बचने की आदत। कुछ महीने बाद सब कुछ जादुई तरीके से नहीं बदला, न प्रमोशन न बड़ी सफलता, लेकिन अजय अब खुद से भागता नहीं था, और यही बात उसे भीतर से मजबूत बना रही थी। उसने समझ लिया था, अधूरापन कोई दुश्मन नहीं, वो संकेत है कि कहीं सच का सामना अभी बाकी है। और जो इंसान सामना करना सीख लेता है, वो जिंदगी से नहीं जीतता, लेकिन खुद से हारना छोड़ देता है।